हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। DSSP की तरफ से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है। तो फाइनली DSSP ने अपना जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। और अभी तक DSSP जो है वो अनप्रिडिक्टेबल था, मतलब क्वेश्चन जो सिलेबस है उसका कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं था। क्वेश्चन कहीं से भी वो किसी भी टॉपिक से दे देते थे, लेकिन फाइनली जो है इनका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए, तो सभी का एकदम डिटेल्ड ऑफिशियल जो सिलेबस है वो DSSP की साइट पर आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं ड्राइंग टीचर के सिलेबस की। तो यहाँ सिलेबस फॉर ड्राइंग टीचर इन DOE डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। सबसे पहले जो ड्राइंग एंड पेंटिंग का सिलेबस है वो है आपका, यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज दिया गया है और टॉपिक दिए गए हैं जैसे फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट, और उसके अंदर आपको पूरा डिटेल से एक एक टॉपिक बताया है सो दैट कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या है, जो एलिमेंट्स है पेंटिंग्स के वो पढ़ने हैं और आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपको अच्छे से कवर करने हैं। उसके बाद सेकंड है क्रिएटिव आर्ट मेथड एंड मटेरियल। तो जितने भी आर्ट के मेथड हैं और मटेरियल हैं वो आपको करने हैं। इसमें आपके वाटर कलर, ऑयल, टेम्परा, एक्रेलिक, कोलाज, पेस्टल, तो ये जितने भी हैं ये आपको इनमें पढ़ना है। जो थर्ड है हमारा वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड आर्ट। अब इसमें आपको जो है मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट, एडवर्टाइजमेंट एंड इट्स मोड, विजुअलाइजेशन, कैंपेनिंग, टाइपोग्राफी एंड कैलीग्राफी, लोगो, मोनोग्राम, फोटोग्राफ, लेआउट एंड इलस्ट्रेशन, मैगजीन एंड बुक डिज़ाइन, पोस्टर मेकिंग, इंफॉर्मेशन डिज़ाइन फॉर सोशल इश्यूज़, कल्चर इश्यूज़ एंड इवेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन और पैकेज डिज़ाइन। तो अप्लाइड आर्ट में आपको इन सब के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जो फरवरी में और मार्च में PGT मेल और फीमेल के जो पेपर हुए हैं उनमें वेस्ट इंडियन आर्ट बहुत कम पूछी गई है, लेकिन अप्लाइड आर्ट से, फोटोग्राफी से, ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। कम्युनिकेशन से और ये जितने भी इस टाइप के जो टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो कुछ तो ये टॉपिक थोड़े से हार्ड लगते हैं अकॉर्डिंग, अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन आर्ट को, ठीक है, तो इनको ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद है एनवायरमेंटल, फोक एंड ट्राइबल आर्ट। तो अब इसमें एनवायरमेंटल, लैंड आर्ट, फोक एंड ट्राइबल आर्ट ऑफ इंडियन, जैसे कि आपको पटचित्र, पिछवाई, अल्पना, कोलम, मधुबनी, कांथा, कालीघाट, फुलकारी, अप्पन, फड़, वर्ली, गोंड, कलमकारी, तंजोर, सौरा, भील और भोटिया, रन, जोंसारी, थारू और बुक्सा। तो इन सभी जितनी भी ट्राइबल आर्ट हैं, फोक आर्ट हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाती है इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग में आपको प्री हिस्टोरिक एंड रॉक पेंटिंग, ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला है, गुफाएं हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इंडस आर्ट वैली, आर्ट ऑफ इंडस वैली, ठीक है, केव पेंटिंग्स जैसे कि आपको अजंता, एलोरा और अपभ्रंश, अजंता एलोरा दो ही केव पढ़नी है। उसके बाद है अपभ्रंश स्कूल, मुगल स्कूल, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल, गढ़वाल स्कूल, कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, MF हुसैन, FN सूजा, देवी प्रसाद राय चौधरी और शारदा उकील, KCS पानीकर, NS बेंद्रे और KK हैबर। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको इंडियन आर्ट में पढ़ना है। उसके बाद लास्ट है आपका ये आर्ट, एस्थेटिक्स एंड प्रिसिजन। तो इसमें आपको डेफिनेशन, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, इसकी मीनिंग, इसका वर्गीकरण और इसकी जो परिभाषाएं हैं वो पढ़नी है आपको। उसके बाद है फाइन आर्ट एंड विजुअल आर्ट, एस्थेटिक इंडिया, एक सेकेंड, ओके, एस्थेटिक इंडिया बेस्ड एंड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट एंड लिटरेचर, जितनी भी जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो और जितनी भी साहित्य हैं वो आपको पढ़ने हैं। भरत मुनि की थ्योरी पढ़नी है आपको, रस, अभिनव गुप्ता की पढ़नी है, ध्वनि, ठीक है, आलमकारा, रविंद्रनाथ ठाकुर, आनंद कुमार स्वामी, EV हैवेल, और वेस्टर्न जो एस्थेटिक्स थे जैसे कि प्लूटो, एरिस्टो और ऑगस्टाइन, ठीक है, बाउमगार्टेन, हीगेल, क्रोचे, सिगमंड फ्रायड, जोंग, कांट,
कांत और वेर्नोन ली, हर्बर्ट रीड, ठीक है। रोल ऑफ द आर्टिस्ट, विजुअल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ द विजुअल लैंग्वेज। तो इन सब के बारे में जितने भी आर्ट क्रिटिक्स हैं और एस्थेटिक्स के जो इंडियन और वेस्टर्न क्रिटिक्स हैं, जो विचारक हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद दिया गया है फाइन आर्ट का सिलेबस। तो इसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड फंडामेंटल ऑफ आर्ट, मीनिंग ऑफ आर्ट, डेफिनेशन ऑफ आर्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, ब्रांचेस of visual art, applied art and its mode, visualization, campaign, typography and calligraphy, difference between fine art and commercial art, painting, elements of painting। और उसके बाद आपके अगेन आपको जो है एलिमेंट्स पढ़ने हैं और आपको जो प्रिंसिपल हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन आर्ट, प्री हिस्टोरिकल केव पेंटिंग्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, केव पेंटिंग, डिफरेंट स्कूल लाइक मौर्य, ठीक है। जितने भी स्कूल्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसमें सारे जो राजस्थानी स्कूल हो गया, बंगाल स्कूल हो गया, तो ये सभी पहाड़ी चित्रकला, ये सभी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद मौर्य, सुंग, सातवाहन, कुषाण, मथुरा एंड गांधार, गुप्त, बुद्धिज्म, ब्राह्मणिकल एंड जैन, ब्राह्मण, जैन और बुद्ध तीनों ही पढ़नी है। चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, होयसल एंड पाल और सेन पीरियड के बारे में आपको पढ़ना है इंडियन आर्ट में। उसके बाद आ जाता है एनवायरमेंटल, फोक एंड ट्राइबल आर्ट ऑफ इंडिया। अगेन ये सेम है आपका, जितनी भी आपकी पच्चीकारी आर्ट है, पिछवाई, अल्पना, कोलम, मधुबनी, कांथा, कालीघाट, फुलकारी, अपन, फड़, वर्ली, गोंड, कलमकारी, तंजौर, सुरला, सोरा, भील, भोटिया, ठीक है, थौरा, बुक्सा, ये सभी आपको आर्ट, फोक आर्ट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, फोक आर्ट वाला जो टॉपिक है वो आपको सेकंड पेपर में आपको डिटेल से देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये वाला जो पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट जो आपका आता है, जो जनरल पार्ट, उसके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। उसमें भी आपको ये देखने को मिलते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सभी में देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल नया है और मतलब बहुत टफ है ये वाला टॉपिक, आर्ट ऑफ चाइना, कोरिया एंड जापान। आर्ट ऑफ चाइना, नियोलिथिक पीरियड, योंगसोंग, ठीक है, सुंगली, ये आप लोग देख लीजिएगा, चांग पीरियड, छान पीरियड, चिन पीरियड, सुंगली, हुन, सुई, थांग, ठीक है। तो आपको आर्ट ऑफ कोरिया, आर्ट ऑफ चाइना एंड आर्ट ऑफ जापान, तीनों की ही जितने भी ये टॉपिक के नाम दिए गए हैं, तीनों ही के टॉपिक्स, टेक्निक ऑफ पेंटिंग, ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाता है वेस्टर्न एंड इंडियन एस्थेटिक्स। इसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, सेंट ऑगस्टाइन, बॉमगार्टेन, हीगेल, क्रोचे, सिगमंड फ्रायड, कांत, वर्नन ली, हर्बर्ट रीड। और बेस्ड एंड एंसेंट मैन्यूस्क्रिप्ट एंड लिटरेचर, भरत मुनि, थ्योरी ऑफ रस, अभिनव गुप्ता, ध्वनि अलंकार, रविंद्रनाथ ठाकुर और आनंद कुमार स्वामी और ईवी हैविल। तो ये यहाँ पर आपका, अच्छा, यूरोपियन एंड वेस्टर्न आर्ट भी है अभी आपकी। तो यूरोपियन एंड वेस्टर्न आर्ट, इसमें आपको इजिप्टियन, ग्रीक, रोमन, अर्ली क्रिश्चियन एंड बेंजेटाइन, रोमानेस्क, गोथिक, रेनेसिज्म, बरोक, रोकोको, रोमांटिज्म, रियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सिंबॉलिक, क्यूबिज्म, फाविज्म, दादाविज्म, सुरीलिज्म और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, फ्यूचर, एक्सप्रेशन आर्ट, न्यू ऑप और पॉप। ये जितनी भी आपकी यूरोप और वेस्टर्न आर्ट हैं, ये आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका इंडियन पेंटिंग का। इसमें आपको प्री हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग, म्यूरल ऑफ अजंता, बाग, बदामी एंड एलोरा, मिनिएचर ऑफ पाल, मुग़ल पेंटिंग, फिर बाबर, हुमायूं। मुग़ल पेंटिंग में आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर दक्कनी पेंटिंग आ गई है और राजपूत पेंटिंग, राजस्थानी, मेवाड़, बूंदी, जयपुर, किशनगढ़, कोटा, पहाड़ी पेंटिंग आ गई है। इसमें आपको बसोली, कुल्लू, गुलेर, जम्मू, कांगड़ा और गढ़वाल। उसके बाद
मॉडर्न इंडिया में आपको राजा रवि वर्मा, बंगाल स्कूल और उसके आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना है। आर्टिस्ट के नाम दिए गए हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, के हेबर, FN सूजा, MF हुसैन, ठीक है, कुलकर्णी, सैलोज मुखर्जी, बेंद्रे, सतीश गुजराल, राम कुमार और पन्नीकर। रोल ऑफ डिफरेंस ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं जैसे कि ये आपका ओके ये आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। आपके जितने भी यहाँ पर आपके ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप्स की आपको पढ़ना है, कब उनकी स्थापना हुई, कौन कौन सदस्य थे, क्या उनकी टेक्निक्स थी, वो सभी आपको पढ़नी है। तो ये एक पूरा विस्तृत सिलेबस है, एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा टॉपिक कवर हो सके वो हम कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग भी अपनी तैयारी जिन्होंने नहीं की है वो स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है, TGT भी और PGT भी। थैंक यू।